फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, कोई टीवी, कोई भी मनोरंजन का साधन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी जिंदगी के कीमती लम्हे जो आपको कुछ दे नहीं, आपका छीने, ऐसी किसी चीज को आप महत्व नहीं दोगे, उठाकर फेंक दोगे। आप कहेंगे 10 मिनट मनोरंजन के लिए हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, सारा दिन उसी से चिपके बैठे नहीं। अपडेट लीजिए, अप टू डेट रहिए। सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है फोन से चिपके बैठे रहें। और बड़ी बड़ी मजाक चलती हैं। बड़े आशीर्वाद दिए जा रहे थे फेरों के समय में, बड़ी संस्कारी बहू है, और देखो कैसे स्थिर होकर बैठी है। फेरे हो रहे हैं, घूंघट निकाले बैठी है। बहुत देर बाद लोगों ने देखा 1 घंटे से सिर नीचे भी थी कि बैठी थी, व्हाट्सएप देख रही थी। 1 घंटे तक स्थिर मना होकर बैठी है। स्थिर भाव तो उसने सीखा है। सारे ग्रंथों में जो संदेश है वो तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने पहले ही सीख लिए हैं। स्थिर होने के लिए व्हाट्सएप दिलवा दो। यमराज पूछ रहे हैं, प्राणी स्वर्ग में और नरक में दोनों में तुम्हें जाना पड़ेगा, अब बोलो कहाँ पहले है? बोले साहब कहीं भी रखवा दीजिए, बस मोबाइल और चार्जर और मंगवा लीजिए धरती से। ये अगर मेरे पास हुआ तो कहीं भी बैठा दीजिए, नरक में बैठा हो, स्वर्ग में बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मोबाइल मेरा धरती से मंगा दो और एक चार्जर, बस ये होना चाहिए। तो इसलिए फिर निवेदन करना चाहता हूं आप सबको, कृष्ण भगवान का संदेश तब के लिए नहीं था, सिर्फ अब के लिए था ऐसा नहीं। वो तब के लिए भी था, वो अब के लिए भी है, और वो सब के लिए भी है। इसलिए बहुत कीमती है। उसे महत्व दीजिए, इसलिए कि आप महत्वपूर्ण हो। तो कुछ चीजें पहले ध्यान में ले आइए, उसके बाद व्याख्या में उतरेंगे। पहली बात हो गई कि आप योगस्थ हों। आपको बताया गया कि अपनी आंतरिक शांति में स्थिर होना सीखिए। अपने भीतर की शांति में, भीतर के आनंद में स्थिर होना सीखें। इसे योगस्थ होना कहेंगे। इसे हम दूसरे ढंग से कहें, योगस्थ होना मतलब योग जुड़ना। किससे जुड़ना? अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपने प्रेम से, या कहिए ये सारी चीजें जहां से आ रही हैं वो परमात्मा से आ रही हैं। परमात्मा की कृपाएं ही ये हैं। तो योगस्थ का एक सीधा अर्थ हुआ कि अपने भगवान से जुड़कर कर्म कीजिए, जिससे आपके कर्म दिव्य कर्म हो, ब्रह्म कर्म हो, आपका जीवन दिव्य जीवन हो। ये एक अर्थ हुआ। दूसरी बात उन्होंने कही है कि कर्म कीजिए प्रेम पूर्ण होकर, मोह आसक्ति त्याग कर कर्म कीजिए। सम्मोहित होकर नहीं, कोई चीज तुम्हें बांधे नहीं। किसी ऐसे मोह में मत पड़ जाइए जो आपको बांध ले और आप अपनी उड़ान भूल जाएं। कोई भी चीज जो आपकी उड़ान रोक दे, समझ लीजिए कि वो बंधन का कारण है। तो इसलिए आपका प्रेम आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन मोह आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तीसरी चीज उन्होंने कही है कि इस दुनिया में सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, सिद्धि भी होगी, असिद्धि भी होगी। दोनों के बीच सम रहना, संतुलन बनाना, बराबर दोनों पलड़े तराजू के बराबर रहें, इसी को संतुलन कहते हैं। सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, संयोग वियोग, लेना देना, पाना खोना, जो भी इस दुनिया को द्वंद्व कहे जाते हैं, जिसके बीच जिंदगी चलती है, उसके बीच में मन को संतुलित बनाए रखना, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये चीज सुनने से नहीं आती, सुनने के बाद समझना होता है,
समझने के बाद प्रयोग करना होता है, और जब प्रयोग करने के बाद इसका अनुभव हो जाता है, फिर ये चीज आपको आनंदित करती है। इसलिए आनंदित होकर आपको कर्म करने हैं। कृष्ण भगवान इसलिए उनका स्वरूप ही आनंद वाला रूप है। मोर मुकुट माथे पर है, हाथ में बांसुरी है, नृत्य को भी पसंद करते हैं, गंभीरता को पसंद करते हैं, नाचते भी हैं, नचाते भी हैं। ब्याह शादी में भी आपने देखा होगा नाचने वाले दिखाई देते हैं आपको। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो वो नागिन डांस कर रहे होते हैं, नागिन डांस। कुछ को आपने देखा होगा कि वो जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया ना, कुछ को आपने देखा होगा कि जिनको देख करके समझ में आता है शायद इसको माता रानी आ गई है। नशा नचा रहा होता, आनंद नहीं। बाहर से हाथ पांव हिले ना हिले, लेकिन आपके अंदर का आनंद जब आपको झूमने पर मजबूर कर दे, समझ लेना चाहिए जीवन में नृत्य चल रहा है, तब आपके जीवन में कृष्ण है। जब आपके जीवन में कृष्ण चल रहे हैं तो आपके जीवन में आनंद चल रहा है, आप झूमते हुए चल रहे हैं, आप आनंदित होते हुए चल रहे हैं। तो कृष्ण ये कहते हैं कि सम रहना पड़ेगा। आपके जीवन में सुख भी, दुख भी, हानि भी, लाभ भी, सब चीजें आएंगी, लेकिन संभाले रखना अपने आप को। और आखिरी शब्द बड़ा प्यारा कहा है, समत्वम योग उच्यते। समता का नाम योग है, संतुलन का नाम योग है। मन की समता, मन जितना संतुलित आपका होगा उतने आप योगी कहलाएंगे। इसको थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिए। मन का संतुलन या मन को संभाले रखें, इसको मैं जरा ज्यादा जोर देकर समझाना चाहता हूं। खिला हुआ मन, शांत मन, संतुलित मन, और जल्दी से जल्दी अपने आप को संभाल लेना, अपना मूड काबू में रखना, अपनी निराशा को जीत लेना, अपनी हताशा से बाहर आ जाना, अपने आवेश को कंट्रोल करना आ जाए, और ज्वलनशील पदार्थ न बने कि कोई दूर से चिंगारी दिखाए हम आग पकड़ने को तैयार रहें। बस एक बार कोई छेड़ दे, थोड़ा सा कुछ बोल दे, बस उसके बाद तो लड़ाई शुरू। कुछ लोग वो होते हैं जिनको आप देखेंगे लड़ाई उनके पीछे पीछे चलती है, जहां जाएंगे लड़ाई। गला पकड़ने वाले लोग मिल जाएंगे, वो खुद गला पकड़ लेंगे किसी का, और बाद में आकर हमको बोलते हैं पता नहीं क्या ग्रह दशा चल रही है, हमारी जान जाते हैं लड़ाई हो जाती है। लोग कितने खराब हो गए हैं। मैंने कहा आप तो नहीं लड़ते होंगे। बोले सच्चे खरे आदमी हैं हम, गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकते बस। अब गलत क्या होता है? बोले जो हम मानते हैं वही तो गलत है, हमें पता है ना गलत क्या है, ऐसे बर्दाश्त कर लेंगे क्या? और उनकी पत्नी पीछे हाथ जोड़ जोड़ के चलती है, भगवान जहां जा रहे हैं शांति से चले जाएं, शांति से आ जाएं, आज इनकी किसी से लड़ाई ना हो। बहुत तरह के चरित्र आपको मिलेंगे पूरी दुनिया में, लेकिन जिसको शुरुआत से सिखाया गया हो कि संतुलन कैसे बनाया जाता है, मां का पालना पोषना, घर का वातावरण, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उससे भी ज्यादा कि आप जिस स्कूल में जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ाने वाले लोग आपको केवल किताबें पढ़ा रहे हैं या जिंदगी सिखा रहे हैं।
आज इसकी बड़ी आवश्यकता है कि बर्दाश्त नहीं लग रहा लोगों के अंदर। थोड़े से प्रतिकूल वातावरण को देखते या तो इतने निराश हो जाएंगे, आत्महत्या करने को तैयार हो जाएंगे या दूसरे को मारने को तैयार हो जाएंगे। ये क्या समाज हो गया। अभी हम अमेरिका में 12-14 साल का बच्चा 8-10 लोगों को गोली मार देता है जाके स्कूल में। चीजें इधर भी आ रही हैं, टीवी पर भी जो बच्चे देख रहे हैं। गाजियाबाद में कहां पर हुआ कि बच्चे फांसी खेल रहे थे और इस फांसी खेलते खेलते जो है एक बच्चे को फांसी दे दी। उन्हें तो पता ही नहीं कि हमने क्या कर दिया। निवेदन यही है कि हम समाज से जो संस्कार, जो संस्कृति लेते हैं, वो आगे जाकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने की बात इतनी नहीं है। व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ा हुआ, पूरा समाज प्रभावित होता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, आप कुछ लोग, चुने हुए लोग, जो कुछ धर्म और संस्कृति से, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कुछ मौके मिले हैं खुद पर प्रयोग करने के लिए। इसलिए ये सत्संग, अगर इसमें इस समय कुछ समझाने की बातें चल रही हैं, तो जब आप अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, वो स्थान है आपका जो आपकी प्रयोगशाला है। जिंदगी पर कुछ प्रयोग करिए अपने को कीमती बनाने के लिए। अपने ऊपर थोड़े से एहसान करके देखिए। आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। बड़े से बड़े हाथ आपको बड़े नहीं बना सकते। वेदों में एक शब्द है, महिमाते अन्येन सन्नशे। तुम्हारी महिमा को कोई अन्य नहीं समझने वाला। दुनिया का बड़ा आदमी, बड़े हाथ तुम्हें बड़ा नहीं बनाएंगे। उसके लिए तो तुम्हें खुद चेष्टा करनी होगी। तो एक बात आवश्यक है, आपको थोड़ी देर एकांत में शांत होकर बैठना जरूर आना चाहिए। आपको एकांत में अपनी डायरी पेन लेकर जरूर बैठना चाहिए। आपको सप्ताह में एक दिन 2 घंटे अकेले जरूर बैठ के देखिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। कोई मोबाइल फोन नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं। मैंने स्वयं इस चीज को देखा। मैं लगातार कार्यक्रमों में था। एक दिन छुट्टी मनाई मैंने, हालांकि मेरे पास छुट्टी होती नहीं। तो जब छुट्टी मनाई तो उसके बाद मैंने सोचा, छुट्टी मतलब क्या? अवकाश लेना है, शांत होना है, अपने आप में उतरना है, थोड़ी देर खाली होना है। तो मैं छत पर जाकर एक स्थान पर अलग से वहां बैठा। पूरी छत में कोई ऐसा कि धूप में जाके बैठ गया होऊंगा। अच्छी जगह थी। उस दिन मौसम भी थोड़ा ठीक था, आसमान में बादल भी थे, कुछ हवाएं ठंडी थी। पहले सोचा कुछ चिंतन करते हैं, फिर मैंने कहा कि छुट्टी है, चिंतन की भी छुट्टी होनी चाहिए। फिर ध्यान में आया कि अगर छुट्टी है तो जो अस्तित्व में चल रहा है इस समय, उसके साथ लयबद्ध हो जाएं, उन हवाओं के साथ, उस वातावरण के साथ, आकाश की बदलियों के साथ। मैं बिल्कुल शांत होकर थोड़ी देर बैठा और फिर मुझे लगा इसमें तो बहुत मजा है, बहुत आनंद है। वो 2 घंटे मुझे लगा कि ऐसी छुट्टी होनी चाहिए और बहुत ताजगी महसूस हुई। और मुझे लगा कि ये सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं, 7 दिन 6 दिन जो बाकी दिन है उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है ये। कभी खुद के साथ बैठकर देखिए आप। खुद के साथ बैठने में जो आनंद है वो दुनिया की भीड़ के साथ हर समय बने रहने में आनंद नहीं है। आपके मस्तिष्क में भी भीड़ चल रही होती है, आपके बाहर भी भीड़ चल रही होती है। थोड़ी देर शांत होए। और कभी कभी शांति ऐसे भी बनानी पड़ती है कि वातावरण साथ नहीं दे रहा है। जैसे आपके पसीने चल रहे हैं, उमस भी बहुत अच्छी है, उमस अपने जोरों पर है, इस समय चरम पर पहुंची हुई। उमस का यौवन चल रहा है इस समय। और ऐसे वातावरण में बैठाकर आपको कहा जाए जरा शांत होना,
तवे पर बैठा करके कहा जाए कि जरा शांति से बैठना, अब तब भी कोई बैठ जाए। वो किसी पॉपकॉर्न से पूछा गया था ना कि तुम्हें जब भूना जाता है तो इतने जोर से उछलते क्यों है? बोला इतने गर्म तवे पे तुम बैठ के दिखाओ, मेरे से भी ज्यादा उछलोगे। वातावरण आपको प्रतिकूल मिल रहा हो, उछलोगे जरूर, पर इंसान की जीत यही तो है। पॉपकॉर्न उछल सकता है लेकिन स्थिर मति कैसे भी वातावरण में अपने आप को शांत बनाना जानता है, यही तो उसकी जीत है। इसलिए इंसान उठे तो देवताओं से भी ऊपर जा सकता है, भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है, और गिरे तो पाताल की गहराई भी कम पड़ जाए। इसलिए ऐसे दो राय पर हम लोग हैं जहां से रास्ता भगवान की तरफ भी जाता है और राक्षस होने की तरफ भी जाता है। बस इसी को संभालना जिसको आ गया उसे योगस्थ होना आ गया। कृष्ण भगवान का ये संदेश बड़ा मार्मिक, बड़ा महत्वपूर्ण। आप सबको बहुत बहुत बधाई। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली